माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे, राइट। और दोस्तों, जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, राइट। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो किस प्रकार से। देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से कि 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए कि संख्या क्या क्या दे रखी है, 12, 15, 20, 24, 12। देखो संख्या क्या दे रखी है, ध्यान से देखना, 12, 15, 20, 24, 12, 15, 20, 24 और 30, ठीक है। से विभाजित करने पर शेषफल कितना है बचना चाहिए, शेषफल कितना बचना चाहिए। देखो ध्यान से, शेषफल कितना है, 8, 11, 16, 20, 26, 8, 11, 16, 20, 26, ठीक है। तो दोस्तों, जब किसी संख्या को इससे इन सभी संख्याओं से विभाजित किया जाता है तो जब इससे विभाजित करें तो शेषफल 8 आना चाहिए, जब इससे विभाजित करें तो शेषफल 11 आना चाहिए, और इससे विभाजित करें तो शेषफल 16 आना चाहिए, इससे विभाजित करें तो शेषफल 20 आना चाहिए, इससे विभाजित करें तो शेषफल 26 आना चाहिए। ऐसी वो संख्या हमें बतानी है और वो संख्या भी 6 अंकों की होनी चाहिए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि 12 में से कितने घटाएं कि हमारा 8 बचे, 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कितना घटाएं भाई, 4। इसमें से कितना घटाएं भाई, 4। इसमें से कितना घटाएं भाई, 4। इसमें से कितना घटाएं, 4, ठीक है। अब देखिए, 12 में से 4 घटाएं तो 8 बच रहा है, 15 में से 4 घटाएं तो 11 बच रहा है, 20 में से 4 घटाएं तो 16 बच रहा है, 24 में से 4 घटाएं 20 घटाएं 4 घटाएं तो 20 बच रहा है, 30 में से 4 घटाएं तो 26 बच रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 पे घात 2 × 3, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पे घात 2 × 5, ठीक है। 24 को क्या लिख सकता हूँ, 2 पे घात 3 × 3, और 30 को क्या लिख सकता हूँ, 2 पे घात 2 × 3 × 5, ठीक है। 2 3 6 और 2 6 5 30। अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आप इसमें 2 देखो, और 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो 2 पे सबसे बड़ी घात की अगर हम बात करें तो 2 से सबसे बड़ी घात है 3। तो 2 पे सबसे बड़ी घात कितनी है भाई, 3 है। अब आप 3 देखो, 3 पर सबसे बड़ी घात, भाई 3 पर सबसे बड़ी घात तो 3 ही है। उसके बाद आप देखो 5 पर सबसे बड़ी घात 5 तो 5 ही है, ठीक है।
तो 8 पंजे 40 जाते 12 यानी कि 120 आ चुका है। तो अगर हम इनकी एलसीएम निकालें, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ चुका है, 800 कितना आ चुका है, 120, ठीक है। अब ये वो संख्या आ गई है कि अगर हम इसमें से ये 12 से विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी, और ये 20 से भी विभाजित होगी, और ये 24 से भी विभाजित होगी, और ये 30 से भी विभाजित होगी। लेकिन अगर मैं इस संख्या में से 4 घटा दूँ, अगर मैं इस संख्या में से ये 4 घटा दूँ और फिर मैं 12 से विभाजित करूँ तो शेषफल 8 बचेगा। फिर से समझो ध्यान से, इस संख्या में से अगर मैं 4 घटा देता हूँ, फिर अगर मैं इस संख्या से इसमें भाग दूँ तो 8 बचेगा, ठीक है। लेकिन वो संख्या हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6 अंकों वाली संख्या। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। हमने संख्या माना कितना, एलसीएम कितना है 120, 120 के और माइनस कितना 4। अब ये संख्या हमें 6 अंकों की लानी है, तो के की जगह पे क्या रखें जिससे कि ये जो संख्या आ जाए वो 6 अंकों की होना चाहिए और बड़ी से बड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जब के बराबर यहाँ पर, समझना ध्यान से, हम यहाँ पर के बराबर रख रहे हैं, ध्यान से रखना, 8333। तो जब आप यहाँ पे 120 की जगह पर 8333 रखेंगे, ठीक है, 333 रखें माइनस 40, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 99960। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 और 9, ये कितना 56। देख लो कौन सा आंसर है, वही हमारा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब आप बोलोगे कि 8333 हमें कैसे पता पड़ेगा। तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा कि 120 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या 6 अंकों की बननी चाहिए और वो भी बड़ी से बड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सोचा कि के बराबर 8333 रखेंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो बन चुकी है, ठीक है। अब इसमें से कितना कम करना है, 4 कम कर दिया तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस मेथड से सॉल्व करने की बोलूँ तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी कि 2 से 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकती है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन के थ्रू विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे, ध्यान से देखो। जैसे ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, ए ऑप्शन की बात करें कितना है, देखो ये ऑप्शन दे रखा है 9 9 9 9 8 और 2, ठीक है। अब ये वो संख्या होनी चाहिए जिसमें 4 जोड़ने पर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम करने, जिसमें 4 जोड़ने पर इस संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ूं तो यहाँ लास्ट में कितना बन रहा है, 6 और 8, 86। तो बताओ लास्ट में 86 है। पहली बात तो ये जो संख्या बनेगी वो 20 से और 30 से, इन सभी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो कोई भी संख्या है 20 और 30 से तभी विभाजित होगी जब लास्ट में उसके में 0 होगा। तो क्या उसमें लास्ट में 0 है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन कितना है, 9 9 9, ठीक है, और 5 और 6। हम इसमें 4 जोड़ते हैं, ठीक है, 4 जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाएगा बताओ, 6 0। अब ये देखो ये जो संख्या बनी है वो 20 से और 30 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो टोटल संख्या है वो कितनी बनेगी, देखो ध्यान से, ये जो टोटल संख्या है वो कितनी बनेगी, 9 9 9 और 9। अब ये जो संख्या है वो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। बाकी और अगर आप सी ऑप्शन में 4 जोड़ोगे तो देखो वो 66 हो जाएगा, तो वो 66 हो जाएगा तो लास्ट वो 20 और 30 से विभाजित नहीं हो सकता। तो जब इससे विभाजित नहीं होगा तो क्या गारंटी है कि इनसे भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो लास्ट में 68 हो जाएगा, तो वो 68 है तो वो भी 20 या 30 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था 26 वाला, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया और बाय ऑप्शन भी बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए ताकि जब इसे 10 9 8 2 8 7 .2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 9 8 7 6 .1 शेष बचे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संख्या हमारी क्या दे रखी है, समझो ध्यान से। संख्या की अगर हम बात करें तो क्या दे रखी है, संख्या हमारी दे रखी है कितना, 10 9 8 7 और ये कहाँ तक 2, और शेष कितना बचना, शेष कितना 9 8 7 6 और 1। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना बच रहा है। देखो -1 -1 -1 -1 और -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये निकल के आएगा हमारा 2520। ठीक, एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हो। अब ये जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, समझना ध्यान से। अब ये जो संख्या बनेगी वो कितना बनेगी, 2520 के और माइनस के 1। ठीक है, अब ये जो संख्या है वो हमें जस्ट किसके नज़दीक ले जाना है, 9847। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ऐसा क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितना है 2520। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर k बराबर कितना रख रहा हूँ दोस्तों, 3। तो k बराबर जब यहाँ पर 3 रखेंगे, ये हमें सोचना पड़ता है दोस्तों। 3 रखा हमने -1, तो ये 0 आ गया, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, 3 दूनी 6 और 1 7 -1, तो 7559। ठीक है, कितना आ गया 7559। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम संख्या है 9847। देखो कितना दे रखा है, 9847। ठीक है, तो बोल रहा था कि इसमें से क्या घटाना चाहिए, किस न्यूनतम संख्या को घटाएं जिससे कि वो जो संख्या आए वो इन सभी से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो देखो हमें इसमें से क्या घटाएं कि ये बन जाए। ठीक है, तो अगर हम इस संख्या में से इसको घटा देते हैं तो वो संख्या आ जाएगी जिस संख्या को अगर हम इसमें से घटाएंगे, ठीक है, तो वो संख्या निकलेगी। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, आप इसमें से इसको घटाओ, 7 5 5 और 9, तो ये 7 में से 9 जाएंगे 16, ये 8 बचेगा। देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 8 एक ही ऑप्शन में है, 2288। ठीक है, तो दोस्तों इस संख्या में से ये वाली संख्या अगर हम घटाएं तो ये वाली संख्या बचेगी और ये संख्या इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16 24 30 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 8 16 22 और 28 शेषफल बचता है और जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। संख्या क्या दे रखी है, 16 24 30 36। संख्या जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, देखो संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 16 24 30 36, 24 30
36, ठीक है। और शेषफल कितना है? 8, 16, 22, 28। शेष कितना है? 8, 16, 22 और 28, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कितना आएगा? 8, 8, 8 और ये 8, ठीक है। 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा, 24 में से 8 जाएंगे तो 16 बचेगा, 30 में से 8 जाएंगे तो 22 बचेगा। अब वही तरीका है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऊपर दी हुई संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, राइट। ऊपर दी हुई संख्याओं का एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम जब आप इन संख्याओं का निकालोगे तो ये 720 निकल कर आएगा। एलसीएम तो अब आप निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो संख्या जब हमारी बनेगी तो वो संख्या क्या बनेगी? देखो ध्यान से, 720 के और माइनस के 8, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो संख्या बनी वो कितनी बनी? 720 के माइनस के 8। अब ये जो संख्या बनी है वो 7 से पूरी पूरी विभाजित होना चाहिए, यानी कि 720 के माइनस 8। अब ये संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो के का मान यहाँ पर क्या रखें कि वो संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले तो उसको छोटी कर लो। 7 ढाई 70, कितने बचे? 20, 7 दूनी 14, 6। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जो 6 के माइनस 8, ठीक है। और बटे में कितना? 7। और के का मान क्या रखें यहाँ? तो के का मान दोस्तों यहाँ पर, के का मान जो है वो मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ। 6 ना 36, 36 में से 8 जाएगा, 36 में से जब 8 जाएगा तो 28 बचेगा, और 28 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो के का मान हमारा कितना आ गया? 720 × 6, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 7 42, 42 और 1 43, माइनस की 8। तो 43, 12 पूछा क्या था इसमें? इसके अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 4 11, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो 4 + 3 + 1 + 2 टोटल हो जाएगा कितना? 11, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 3 आता है। m को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 6 तथा 5 से विभाजित करने पर, यानी संख्या क्या है? किससे विभाजित करने पर? 6 से और 5 से, 6 से और 5 से। शेष कितना बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए हमारा कितना? 5 और 3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है, हमारा जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। पहले क्या होता था, जो हमारा डिफरेंस था वो बिल्कुल सेम आता था। क्लियर? तो पहले जो हमारा डिफरेंस था वो सेम आता था, लेकिन इसमें क्या है, जो डिफरेंस है वो हमारा अलग अलग आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो भाई ऐसी कंडीशन में आपको एक संख्या ऐसी सोचनी पड़ेगी जिसे 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आए और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आए। ठीक है, तो हमने जैसे सोचा, ऐसे सोचा हमने क्या कि कोई भी संख्या जिसे 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने सोचा 23, तो 36 18, इसमें 6 का भाग दें तो कितना बच जाएगा? 18 बार, और कितना बचेगा? 5 बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब हमें 5 से भाग दें, 5 चौके 20, कितने बच रहे हैं? 3। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब एक वो संख्या हमें पता पड़ चुकी है कि जिसे अगर 6 से भाग दें तो शेषफल 5 बचेगा, और 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचेगा। ठीक, और वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा? 23।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हम संख्या बनाएंगे, समझना ध्यान से, इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम कितना आ जाए 30 के, और वो स्मॉलेस्ट संख्या क्या थी 23, तो वो संख्या आप इसमें क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है दोस्तों, ऐड कर दो। अब हमें यहाँ पर k का मान ऐसा रखना है कि जो 3 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है, तो 3 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर, तो ऐसा हमें k की जगह पर रखना पड़ेगा 32। तो यहाँ पर क्या है 30 × 32 + 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और 3 दूनी 6 और 3 तरह के प्लस के 23, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछा क्या था, अब ये जो संख्या बनी है कि इसमें हम 11 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, तो अब आप इसमें 11 का भाग दे लो, 983, 11 का भाग दो, 11 नंबर 11 × 8 = 88, कितना बचेगा 0 1 3, 103, 11 नंबर 99, बताओ कितना बच रहा है 4। ठीक है, तो 4 जो अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो अब हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याएं 150, 144 और x, 3 प्राकृतिक संख्याएं, संख्या क्या दे रखी हैं, देखो ध्यान से, संख्या दे रखी है कितनी कितनी दे रखी है, देखो 150 है और 144 है और x है। ठीक है, समझना ध्यान से, 150, 144 और 1 है, और इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या दे रखा है, समझना ध्यान से, इन संख्याओं का जो एलसीएम है, समझना ध्यान से, इन तीनों संख्याओं का, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है 10,800। ठीक है, ये क्या है, इन संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि x के कितने मान संभव है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले कितना दे रखा है 150। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 150 के मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टर निकालता हूँ। ठीक है, कैसे निकलेंगे, 2 से भाग दो, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, फिर 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, और फिर 5 से भाग दो, 5 × 25, और फिर 5 से भाग दो 5। तो इसका जो फैक्टर है वो कितने निकले हैं, ध्यान से देखो, 2 × 3, 2 × 3 × 5 2 बार है, तो 5 पे घात 2 बार। ठीक है, इसके बाद मैं 144 के निकालता हूँ, 144 के निकालो, फिर वही 2 से 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, फिर वही 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर वही 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर वही 2 से 2 × 9 = 18, फिर वही 3 से 3 तरह के 9, और 3 1 3। एक बार फिर से समझो, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, और 3 तरह का 9 3। देखो 2 2 कितनी बार है भाई, 4 बार, 2 2 4 बार है, और यहाँ पर जो 3 है वो कितनी बार है भाई, 2 बार है। ठीक है, 3 है वो कितनी बार है, 2 बार। इसके बाद हमारे पास x के संभव मान तो हमें पता नहीं है। अब 1000 के और निकाल लेते हैं, क्या फैक्टर बनते हैं 10,800 की। ठीक है, तो देखो इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, 2 × 5 = 10, सॉरी 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14,
ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजा 10, 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजा 10। फिर 5 का बनेगा, 5 एकम 5, 5 ती 15, 5 25, ठीक है। फिर 5 से बनेगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये 27 में क्या बनेगा, 3 3, 3 नंबर 27, फिर 3 नंबर 27, फिर 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 2 जो है वो 4 बार है, 2 2 है वो 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 3 जो है वो 3 बार है, 3 3 जो है वो 3 बार है। 5 कितनी बार है भाई, 2 बार, ठीक है। 5 कितनी बार है हमारा, 2 बार है। अब एक चीज़ समझना है आपको ध्यान से कि देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो सबसे बड़ी घात वाला लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 सबसे बड़ी घात वाला ले लिया, तो इसका मतलब x की जगह पर समझना ध्यान से, यानी कि 2 पे घात 0 भी हो सकता है, ठीक है। 2 पे घात 1 भी हो सकता है, 2 पे घात 2 भी हो सकता है, 2 पे घात 3 भी हो सकता है, और 2 पे घात 4 भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 2 पे घात 4 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 पे घात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब 3 पे घात 3 है, ठीक है। अब देखो 3 पे घात यहाँ पे कितनी है, 3 है, और यहाँ पे 3 पे घात 2 ही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वहाँ पे 3 पे घात 3 ली गई होगी, ठीक है। तो 3 पे घात 3 ली गई होगी मैक्सिमम, ठीक है, राइट। उसके बाद 5 पे घात 2 है, तो यहाँ पर तो 5 पे घात 2 दे ही रखा है, ठीक है। वहाँ पर कितना है, 5 पे घात 2, तो यहाँ पर मैक्सिमम 5 पे घात 2 हो सकता है, 5 पे घात 0 हो सकता है, 5 पे घात 1 हो सकता है, 5 पे घात 2 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन खत्म। 1 2 3 4 5 संभव मान कितने हैं, 5, 1 ये कितना है, 1, और ये कितना है, 3, तो कितना आ जाएगा हमारा पता है आपको, 5 3 15, ठीक है। 15 जो है वो हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर समझो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 पे घात 4 लिया गया है, तो ठीक है, 2 पे घात 4 तो यहाँ पे ले लिया, तो देखो x की जगह पर भी 2 पे घात 4 हो सकता है। 2 पे घात देखो 2 पे घात 0 भी हो सकता है, 2 पे घात 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 मैक्सिमम 4 ही हो सकता है, ठीक है। अब 3 पे घात 3, तो यहाँ पर भी 3 पे घात 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 पे घात 3 नहीं है, इसका मतलब इससे 3 पे घात 3 लिया गया होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। 5 पे घात 2, तो 5 पे घात 2 तो यहाँ से मिल गया, लेकिन उसमें भी 5 पे घात 2 रहा हो सकता है, तो 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है, 2 तक। तो यहाँ से टोटल मान कितने हुए, 5, यहाँ से 1 हुआ और यहाँ से हुए 3, तो 5 3 15, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 के साथ।